हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? कभी कभी कोई प्रपोजिशन, सपोज px एक प्रपोजिशन है, स्टेटमेंट है जो सेट डी में डिफाइंड है। डी में एलिमेंट 3, 4, 5 और ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। बेसिकली नेचुरल नंबर्स हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे लिया एक सेट मैंने। सपोज इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये जो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन है वो ट्रू है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि कोई प्रपोजिशन या स्टेटमेंट जिस सेट में वो डिफाइंड है उस सेट के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। मैं किस बात पे जोर दे रहा हूं? ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच। इसके अंदर के हर एलिमेंट के लिए ये प्रपोजिशन ट्रू है। या कभी ऐसा हो सकता है कि ये प्रपोजिशन या स्टेटमेंट जिस सेट में डिफाइंड है, जिस सेट में परिभाषित है, उसके सभी के लिए नहीं, लेकिन किसी एक के लिए या थोड़े से एलिमेंट के लिए ट्रू है, बाकी के लिए वो फॉल्स है। तो ये जो वर्ड्स आते हैं फॉर एवरी, सबके लिए जब बात करते हैं, या उस सेट के अंदर के थोड़े से एलिमेंट या कुछ एलिमेंट या एक आध एलिमेंट के लिए ट्रू होता है। तो इन्हीं वर्ड्स को जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस या बोले कंडीशंस जो हम यूज करते हैं, दो दो तीन तीन वर्ड के फ्रेज हैं। द रेस्ट्रिक्शंस नेमली फॉर एवरी एंड फॉर सम आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। जैसा मैंने सिचुएशन बताया, जिस प्रपोजिशन की हम बात करेंगे, हर एक स्टेटमेंट या प्रपोजिशन किसी सेट के लिए डिफाइंड रहता है। उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा या कुछ के लिए ट्रू होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स यूज करेंगे। फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर ईच, या फिर फॉर सम, फॉर एनी, फॉर एटलीस्ट वन। ये जो शब्द हम यूज करते हैं, फॉर सम, फॉर एवरी, इन्हीं को क्या बोला जाता है? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। क्वांटिफायर को 2 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। द सिंबल दिस, इन्वर्टेड ए जैसे दिख रहा है, द सिंबल दिस विच इज रीड एज, इस सिंबल को कैसे पढ़ेंगे? फॉर एवरी, और फॉर ऑल, और फॉर ईच, जो सबके लिए बात हो रही है। तो इस सिंबल को, जिसको कि ऐसा इनमें से कोई एक हम पढ़ते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल में समझें। लेट px बी ए प्रपोजिशनल फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट डी। डी एक सेट है और उसमें ये px एक प्रपोजिशनल फंक्शन है, ये px इसी में डिफाइंड है। अब यहां एक सेंटेंस है, इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d, दैट मीन्स इस सेट d के अंदर आने वाले हर एक, एवरी, देखो एवरी, फॉर ऑल, फॉर ईच में से आ गया सबके लिए बोलने वाला वर्ड। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d, इस सेट d के अंदर आने वाले हर एक x के लिए ये px क्या है? px इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब ये वर्ड्स में सेंटेंस आया है कि इस डी के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रपोजिशनल फंक्शन क्या है? ट्रू है। देन बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिस इट इज रिटन एज, हम इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को यूनिवर्सल क्वांटिफायर की हेल्प से इन तीनों में से कोई एक तरीके से शो करेंगे। तीनों ही तरीका सही है। पहला तरीका क्या है? इसको पढ़ेंगे कैसे? लिख के फॉर ऑल या फॉर एवरी। अब इसमें फॉर एवरी वर्ड यूज किया तो हमारे लिए क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। डी के अंदर आने वाले हर एक एक्स, मतलब इसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए, पैरेंथेसिस क्लोज, px, दैट मीन्स डी के अंदर आने वाले हर एक एक्स के लिए px क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं लिखना है तो यहां देखो, फॉर ऑल, फॉर एवरी एक्स px। यहां अलग से आप इतने को x बिलोंग्स टू d नहीं बताया आपने, है ना? फॉर ऑल x या फॉर एवरी x px। या और कैसे लिख सकते हैं? फॉर एवरी x कामा px। तो इस तरीके से सेंटेंस में जब भी फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच वर्ड आएगा, उसके बदले हम क्या यूज करेंगे? ये साइन यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सेकंड टाइप ऑफ क्वांटिफायर इज एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। द सिंबल, ये लैटरली इन्वर्टेड ई जैसे जो आप देख रहे हैं, विच इज रीड एज, इसको पढ़ना कैसे? इस सिंबल को देयर एग्जिस्ट,
देयर एग्जिस्ट, या फिर फॉर सम, या क्या पढ़ सकते हैं फॉर एटलीस्ट वन। सबके लिए बात नहीं हो रही, किसी एक के लिए या थोड़े से के लिए। तो ये जो वर्ड्स है जो इस सिंबल के बदले हम पढ़ेंगे, या इन वर्ड्स के बदले ये जो सिंबल है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, सेंटेंस टू सिंबल कन्वर्जन है तो इनके लिए ये सिंबल यूज होगा। ठीक है, और इस सिंबल के साथ कुछ दिया है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहेगा तो इनके लिए इनमें से कोई एक यूज करेंगे। तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। पिछले एग्जांपल की तरह सपोज px क्या है, प्रपोजिशनल फंक्शन है जो कहां डिफाइंड है, सेट डी में डिफाइंड है। अब यहां एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू डी, इस सेट डी के अंदर आने वाले थोड़े से x के लिए px इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सबके लिए ट्रू नहीं है, थोड़े से x के लिए ट्रू है। देन बाय द यूज ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दिस इट इज रिटन एज, इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की हेल्प से इस बात को हम कैसे लिखेंगे, देयर आर, जैसा इसमें बोला है, देयर आर सम एक्स, कौन से एक्स जो डी के अंदर आते हैं उनके लिए पी एक्स क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। या और क्या से लिख सकते हैं, देयर आर सम एक्स पी एक्स, खत्म। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर क्या है और उसके टाइप्स कई बार पूछा गया थ्योरी में, इतना आपको कम से कम लिखना रहेगा।